हो सकता है। आज तो ये जो बैठक हुई है उसमें अभी रायशुमारी हुई है, क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं क्या? दीपक, क्या जानकारी है? देखिए अगर बात करें बीके हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के तौर पे हाल ही में जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद ये पहली बैठक है। और जब आज पहली बैठक हुई तो तमाम कांग्रेस के नेता वो एक ऊर्जा में नजर आए, उम्मीदों में नजर आए और वो उम्मीदों को ही यहाँ पर उन्होंने अपनी राय के तौर पर पार्टी के प्रभारी के सामने रखा है। यहाँ अलग अलग राय दी गई है। राय ऐसी भी थी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थी, राय ऐसी भी थी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ थी, राय ऐसी भी थी जो उनके पक्ष में भी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। जिस तरीके से भी हम शमशेर गोगी का सुन रहे थे, उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर पार्टी सुसाइड करेगी। अगर हम बात करें प्रदेश कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जिसमें कैप्टन अजय यादव, उन्होंने भी कहा कि अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए। यहाँ पर कुलदीप शर्मा ने भी अलग अलग बातें अपनी रखी संगठन को लेकर, लेकिन गीता भुक्कल ने कहा कि अधिकतर विधायकों की ये राय थी कि सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी अपनी राय देने आए थे। राय थी कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन कैसे बनाया जाए। अगर बात करें, क्योंकि 2009 में पार्टी की भले ही सरकार थी लेकिन वो समर्थन से थी, तभी से ही कहीं ना कहीं पार्टी की सीटें घटना शुरू हो गई थी। 14 में घटी, उसके बाद 19 में घटी, उसके बाद 24 में लगातार उनका कहना है कि जो नतीजे रहे हैं उसको लेकर सभी ने अपनी राय दी है। यहाँ पर संगठन को लेकर के भी जल्द से जल्द संगठन बनाया जाए। 11 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, कई प्रभारी बदलते देखे, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, सभी के जब बदलने पर एक ऊर्जा नजर आई, उम्मीदें नजर आई। कहा गया कि अब संगठन बनेगा, अब पार्टी मजबूत होगी, लेकिन संगठन तो नहीं बना। लेकिन इस बार इनका फिर कहना है कि बीके हरिप्रसाद जो अब आए हैं तो एक ऊर्जा के साथ आए हैं। हालांकि बीके हरिप्रसाद भी पहली बार प्रभारी हरियाणा के नहीं बने हैं, इससे पहले भी बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार उन्हें फिर जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में उन्होंने तमाम नेताओं से चर्चा करी है। हालांकि अधिकतर से चर्चा नहीं हुई है, उनको कल का लेकिन दीपक, इसमें बदलाव क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कई प्रभारी हम लोगों ने दीपक देख लिए इस बीच में, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाना ये तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हम लोग को दिख ही रहा है। कई प्रभारी बदले हैं। आज जो ये मीटिंग हुई है उसमें क्या इस बात के कोई संकेत भी दिख रहे हैं? क्योंकि अगर खेमेबंदी या गुटबाजी अभी भी वैसी हो जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ पक्ष में दिख रहे हैं, कुछ जो हमेशा अगेंस्ट बोलते रहे आज वो वही बातें कह रहे थे, तो क्या कोई रास्ता इसका निकलता हुआ दिख रहा है संगठन को लेकर या सीएलपी को लेकर के, या बदलेगा क्या कांग्रेस में? दीपक, देखिए, अगर हम एक बात करें सीएलपी को लेकर के, एक बात स्पष्ट है, ये कहा जा रहा था कि आज बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा, यानी कि परसों जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उससे पहले सीएलपी होगा कांग्रेस का। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी आज की बैठक के बाद अभी कल दोबारा और कुछ नेताओं से चर्चा करनी है, तो हो सकता है कि सीएलपी का निर्णय अब कल लिया जाए। लेकिन कांग्रेस जल्द सीएलपी पर निर्णय लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जल्द निर्णय लेगा और पार्टी के सूत्र भी कह रहे हैं कि इस बार जब 7 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा, तो कांग्रेस पार्टी अपने सीएलपी के साथ जाएगी। ये तमाम नेताओं ने भी कहा कि सीएलपी की अहम भूमिका होती है, पार्टी की रणनीति सीएलपी तय करते हैं, पार्टी का जो लीडर होता है, कांग्रेस के जो दल के नेता होंगे वो तय करेंगे। लेकिन ऐसे में जरूरी है और उनको उम्मीदें हैं कि इस बजट सत्र से पहले तय हो जाएगा। आज तो मैं इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब कल भी बुलाया गया है, दोबारा से 11 बजे कल बुलाया गया उन नेताओं को जिनसे राय नहीं ली गई। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के अधिकतर नेताओं ने राय दी है कि अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए, संगठन का विस्तार होना चाहिए और संगठन का जल्द विस्तार होगा। जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आई है उसको भी सामने रखा जाएगा। कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, हालांकि वो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई थी, चाहे वो प्रभारी के द्वारा आई हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आई हो, ये विवाद कहीं ना कहीं चलता रहा था। लेकिन इस बार पार्टी के जो नेता बाहर राय देकर के आए, तो एक अलग ऊर्जा में थे, एक अलग उत्साह में थे कि उनको अपनी बात रखने का ये है कि ये जो ऊर्जा दिख रही है या ये जो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है दीपक, अब देखते ही हैं कि इससे परिवर्तन किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन इस बैठक के मंथन के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है या फिर जो नेता बयान दे रहे हैं उनके मायने क्या हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। 2 मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। कमल हांडा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, स्वागत है आपका। और राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, आपका भी स्वागत है। कमल हांडा जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि विषय कांग्रेस का है।
आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, आपके प्रभारी ने इस बैठक को बुलाया, 1-to-1 चर्चा हुई है। सभी जो निकल रहे बाहर नेता हैं उनके बयान थोड़े अलग अलग हैं, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे शमशेर गोगी जी ने जो कहा वो ये कह रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या आपका प्रदेश अध्यक्ष अगर उदय भान जी रहेंगे तो फिर ये सही नहीं है, संगठन बनना चाहिए, और अगर भूपेंद्र हुड्डा को बना देते हैं नेता प्रतिपक्ष तो ये पार्टी के लिए सुसाइड जैसा होगा। कैसे देखें इन बयानों को, और आज जो आपकी मीटिंग हुई है उसका क्या सार है? कमल हांडा जी। आयुष जी आपको नमस्कार, राजवीर भाई को नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो सर बात ऐसी है, आप जैसा कि आप खुद ही जानते हैं, आज भी मीटिंग चल रही है और कल भी मीटिंग होगी, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आई नहीं है। जब आए, और झूठ मैं बोलूंगी नहीं कि हाँ ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मैं तो भाजपाई हूँ नहीं जो झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो अगर आपने गोगी साहब के बयान की जो आपने बात की, ये कोई समझदारी की बात नहीं थी, मैं उसका समर्थन नहीं करती। मतलब कि वो पार्टी ने जिन्हें इतनी पहचान दी, और ये मना भी किया गया है, सबको ताकीद की गई है कि कोई भी पब्लिक बयानबाजी ना करे। अभी आपके राव नरवीर सिंह जी का एक पब्लिक बयान था, आपने मेरे को तो एंडोर्स नहीं किया था उस दिन, क्या हम उस भास्कर की न्यूज को एंडोर्स नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट डे जब चुनाव का प्रतिशत कितना कम हुआ तब आपने एंडोर्स किया दिनेश मल्होत्रा जी के साथ। तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई उल्टे पुल्टे कोई बयान देता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करती, मैं वेरी ऑनेस्टली आई फील। दूसरी बात, राव नरवीर का मैंने बता दिया, कर्नाटक में इनको 6 महीने से ज्यादा लगे बनाने में अपना जो एलओपी सीएलपी या एलओपी जो हम बोल देते हैं, वो बनाने में इनको कितना टाइम लगा, हमने कोई सवाल नहीं उठाया। इनको हमें क्या दिलचस्पी है? और एक पंजाबी में एक कहावत है, बड़े में लेने साडे कोलों, हम जब बनाएंगे बना देंगे, पब्लिकली आ जाएगी बात। अब जब तक नहीं बना है तो नहीं बना है, लेकिन दिलचस्पी किसी को क्यों है इसमें? बहुत सारे और मुद्दे भी हैं, महंगाई पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, जो इतना जल भराव की बात हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हरियाणा में कि जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। डोमिसाइल खत्म कर दिया गया, आप देखिए, इसलिए कि जल और सिंचाई जो संसाधन विभाग है वहां पर 42 में से 28 लोग बाहर के लगे, इसलिए डोमिसाइल खत्म किया इन्होंने, बीजेपी ने हरियाणा में, कि किसी को भी लगाओ, बाहर के लोगों को लगाओ। मतलब हरियाणा वासियों के लिए रोजगार नहीं है, वो लाठियां खाने के लिए हैं। मुद्दे और भी बहुत हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारे सीएलपी पर बड़ी चर्चा होती, पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। और इसका क्रक्स निकलता क्या है? जब कुछ होगा तो सामने निकल कर आ जाएगा। Why should so why everybody is so much bothered and so much taking interest? I fail to understand. ठीक है राजवीर जी, कमल हांडा जी का ये कहना है कि भाई जो सीएलपी है या नेता प्रतिपक्ष जो है वो उनकी पार्टी का अपना मसला है, वो जब भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा, उसमें इतनी दिलचस्पी क्या है, और भी मुद्दे हैं उस पर बात क्यों नहीं होती? राजवीर जी कैसे देखते हैं? और दूसरा, आज जो बैठक हुई है क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है इस बजट सेशन में तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कांग्रेस पार्टी आने वाली है? राजवीर जी। जी नमस्ते, बहन जी को भी नमस्ते और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। नहीं, बहन जी का तो बीजेपी का फोबिया हो रखा है इनको, मैं क्या बोलूंगा, ये तो मतलब ऐसा नहीं हो रखा, बात इनसे कांग्रेस की पूछते हैं आप और ये बीजेपी को ले आती है। मैं बीजेपी की बात नहीं, आम नागरिक की है कि ये एक सोच है कि भाई जो 50-55 लाख जिस पार्टी ने लिए हैं, 37 जिसको विधायक दिए हरियाणा ने, और वो लोग आज सदन में मतलब एडलेस चिकन की तरह जाते हैं, भाई उनका कोई नेता नहीं है, नुमाइंदा नहीं है जो उनके साथ खड़ा हो सके, भाई मैं हूँ। वैसे तो सब नेता तो यहाँ मुख्यमंत्री तो कई थे इनके, रणदीप सुरजेवाला जी भी थे मुख्यमंत्री, शैलजा जी भी थी, हुड्डा जी भी थे, छोटे हुड्डा जी भी थे। शैलजा जी मुख्यमंत्री नहीं थी। अरे रुको ना एक मिनट आप जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा बहन जी, प्लीज मैं बड़े आराम से बोल रहे हो। शैलजा बहन को मुख्यमंत्री कहती वो नहीं है। सभी ने शपथ ले ली थी, मतलब मुख्यमंत्री की, कैबिनेट मंत्री की, लेकिन वो तो जनता ने इनको लगातार 2014 से 2009 से हराती आ रही है जनता, क्योंकि 2009 में जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बनाई थी। तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा ये लोग खो चुके हैं, और जनता को एक उम्मीद थी एक बेहतर विपक्ष की भूमिका में ये लोग आएंगे। लेकिन जो जहां तक गोगी जी ने जो बोला है, ये अजय यादव जी ने बोला, ये उनका भय बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हुड्डा पे मोहर लगाने वाले हैं ये लोग। तो वही बात, अगर हुड्डा पे मोहर लगानी थी तो 4 महीने पहले लगा देते, किसने मना किया है? तो कहीं ना कहीं जो कुलदीप शर्मा जी ने अन्य जो बयान आए हैं लगातार, आपने अभी शैलजा जी का जो बहन जी का जो बयान दिखाया आपने, वो भी डरी हुई है वो। तो कहीं ना कहीं जो 12-13 साल से ये पार्टी ने जो संगठन खड़ा नहीं किया,
जो संगठन नहीं खड़ा कर पाई ये पार्टी, ये इसकी कमजोरी को दर्शाता है और गुट। लेकिन राजवीर जी, बेसिक प्रश्न कांग्रेस का ये रहता है और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता का उनका यही कहना होता है कि भाई ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना, हमारा संगठन है नहीं है। चलिए सीएलपी की तो बात हो सकती कि भाई चलिए 37 विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो सब जानना चाहते हैं कि कौन होगा, लेकिन बाकी मसलों को लेकर के आप लोग क्यों इतना उत्साहित रहते हैं? भाई उनकी पार्टी का मामला है, वो देख लेंगे, संगठन नहीं भी है भी तो ये उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है, आप लोग उस पर टीका टिप्पणियां कटाक्ष क्यों करते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, लोकतंत्र में जो पार्टियां चुनाव लड़ती है तो अभी आपने मायावती जी का जो एक्शन सुना 3-4 दिन में जो उन्होंने किया है, उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी से निकाला है, अपने जो समधी को पार्टी से निकाला, अपने भाई को उन्होंने कोऑर्डिनेटर बना के फिर उनको हटा दिया। तो पार्टियों में मतलब कहीं ना कहीं एक एक्शन की जो एक इच्छा शक्ति है वो कांग्रेस में नहीं है, बिल्कुल कमजोर हाईकमान, और हाईकमान बिल्कुल पैरों में लेटा हुआ हुड्डा जी के, और पूरे हरियाणा का पूरा भारत जानता है इस बात को, ठीक है ना कहीं ये लोग फैसला नहीं ले पा रहे, और फैसला लेंगे तो फिर वही बात है भाई, हुड्डा जी भी अपना फैसला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये है असली मसला हरियाणा में, ठीक है, जो जनता भी जानना चाहती है। मैं जवाब लेता हूं। कमल लांडा जी ये कह रहे हैं कि आप लोग फैसला ले नहीं पा रहे हैं, आपका हाईकमान फैसला ले नहीं पा रहा है इस विषय पर। नहीं, ऐसा है, हाईकमान बिजी बहुत था, एक के बाद एक चुनाव आए हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये इनको पहले मैं बता दूं, अपने संगठन की बात करते हैं तो नारे 400 पार के थे और हरियाणा में 10 में से 6 उधार के थे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग बाहर के, इनके अपने कितने चेहरे, पहले तो ये बताते मुझे। ये कहते हैं हमें बीजेपी का फोबिया, हमें फोबिया नहीं, आपको डर लगता है। डर आपको लगता है, हमें डर नहीं लगता। एक सच्चा इंसान आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आजकल फैशन ये हो गया है, जब से मोदी सरकार आई है, आंखों में आंख डालकर झूठ बोलो, ऊंचा बोलो, बड़ा बोलो, ये काम आप करते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने हमारे उन पर टिप्पणी की तो मेरे से भी सुन लीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का टाइम कब से पूरा हो चुका है? आपने तो सिर्फ नॉमिनेट करना है, आपने वोटिंग नहीं करानी है। आप वो भी नहीं करवा पा रहे अभी तक। क्यों नहीं करवा पा रहे, उसका जवाब आप मुझे देकर जाना। दूसरी बात ये कि हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे वोटिंग द्वारा, खड़गे साहब जो चुने गए थे। आपके यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है, उसके बारे में आप बात नहीं कहते कि जी हाँ वो आपने उनको एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, वो आप क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा मुझे आप। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने जनता का विश्वास खोया। आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से, आप भी इस बात को दिल तो आपका भी गवाही देता होगा कि कमल हांडा जो कहने जा रही है सच कहने जा रही है। वो ये कि निकाय चुनाव में क्या हुआ, 60% लोग बाहर नहीं निकले। क्यों? आपके ही केंद्रीय मंत्री ने एक वो बयान दे दिया था, राव नरवीर सिंह ने, यशस्वी जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, कि भैया वोट हमें दोगे तब भी, ना दोगे तब भी मेयर हमारा ही होगा। उधर से आप कृष्णपाल गुर्जर जी आए वहां पर गुड़गांव में, और एक आपके राज्य मंत्री थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन एक राज्य मंत्री थे, उनके बीच में लड़ाई हुई। कृष्णपाल गुर्जर अपने बंदे को मेयर का टिकट दिलाना चाहते थे और आपके राज्य मंत्री अपने बंदे को, लेकिन हुआ क्या? और आपके क्या कहते हैं सुंदर सिंह और वो डॉक्टर इंद्र क्या थी नाम उसका, इंद्रजीत, हाँ जी डॉक्टर इंद्रजीत, हाँ डॉक्टर इंद्रजीत को उन्होंने खड़ा कर दिया। किसके खिलाफ? आप हमें तो बड़ा कहते हैं गुटबाजी ये वो, उन्होंने खिलाफ खड़ा कर दिया उसके राव नरवीर सिंह के कैंडिडेट के सामने। उसका जवाब आप क्या देंगे जनाब? जरा देकर जाना अच्छे से जवाब। इसलिए ज्यादा भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये आपकी फितरत बन चुके 11 साल से। पता नहीं जब ये सत्ता जाएगी तो जरूर एक दिन। वक्त की एक बड़ी खूबी है, राजवीर जी सुन लीजिए, और आयुष जी आप भी सुनिए बात को बड़े ध्यान से, कि वक्त की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो गुजर जाता है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अभी मंदी का दौर चल रहा है, जरा इसको थम जाने दे, तुम्हें पता चलेगा हमारी कीमत का। ठीक है राजवीर जी, आप झूठ बोलना, भ्रम फैलाना। राजवीर जी जवाब मैं जवाब देता हूं। आयुष जी 5 सेकंड, आयुष जी 5 सेकंड और दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आज कितनी शांति से डिबेट हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है ना? जब वो आपका आता है बंदा अश्लील भाषा बोलने वाला, तब डिबेट बिगड़ती है। लेकिन नहीं कमल लांडा जी, देखिए ये सब तरफ से है ना, मैं यही तो कह रहा हूं ना। देखिए मुद्दे पर बात आपने करी आज कमल लांडा जी, इसलिए मैंने आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। आप जब भी टू द पॉइंट बोलेंगे मुझे कोई समस्या नहीं। सुनिए ना, नहीं वो दोनों तरफ से है, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सारे प्रवक्ताओं के लिए है। आप मुद्दे पर बात करेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं सबको बराबर समय दूंगा।
आयुष जी, हम भी मुद्दे पर ही बात करते हैं, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन वो बीच में इतना टपकता है जिसकी हद नहीं है, और आप उसको म्यूट नहीं करते जब हमारी टर्न होती है। ये मैं शिकायत आपसे करूंगी, मैं जरूर। नहीं, म्यूट की बात ही नहीं ना। मैं तो आपको भी कहता हूं और उनको भी कहता हूं कि भाई अपने अपने समय में बोलिए। मैं उनको भी इंटरप्ट करता हूं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का कमल हांडा जी देखिए ख्याल रखना पड़ता है। मुझे भी रखना पड़ता है, मेरी भी जिम्मेदारी है, चैनल के प्रति भी जिम्मेदारी की कुछ ऐसी शब्द ना जाए जो असंसदीय हो। बहरहाल आज आपने मुद्दे पर बात करी, इसलिए मैंने आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि आप एकदम टू द पॉइंट बोल रहे हैं। अब मैं जवाब ले लेता हूं, थोड़ी सी समय की कमी कमल हांडा जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कमल हांडा जी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सब पर एप्लीकेबल है, ये सब पर एप्लीकेबल है। राजवीर जी, शुरुआत नहीं करती, मैंने बोला नहीं, ठीक बात है। राजवीर जी, आयुष जी, जो हांडा जी ने कहा कि नरवीर जी ने बोला, तो नरवीर जी ने दौलताबाद में बोला था, और वो उन्होंने अपने भाषण में रिपीट भी किया था। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तब भी आपको बोल रहा था, आप लोग मुझे वोट नहीं देते, अब मैं फिर भी बढ़ूंगा। ये बात उन्होंने दौलताबाद गांव के बारे में बोली थी, क्योंकि दौलताबाद गांव में कहीं ना कहीं हमारे समर्थक कम है और वहां हमें हार मिली थी। मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा कैमरे के सामने। और यही बात उन्होंने जब हमारा वार्ड पार्षद जो पिंटू त्यागी की जो वाइफ है, वो उनकी जनसभा थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला था, भाई मेरे साथ तुमने पहले भी ऐसे किया था, आज भी ऐसे करोगे। रही बात मानेसर की बात, तो मानेसर में हमारा कैंडिडेट सुंदरलाल सरपंच है, वो पूरी पार्टी का कैंडिडेट, वो किसी एक आदमी का कैंडिडेट नहीं है। ये बात आप नहीं कह सकते वे फलाने आदमी का कैंडिडेट है। और जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनको पार्टी से निकाला जा चुका है और वो अपना चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा है, ठीक है। और रही बात हुड्डा जी की बात, हुड्डा जी ने जब ये चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो मैं आपको याद दिला दूं, याद आना भी चाहिए, मैं उन्होंने कहा था भाई एक हेड और ले लूं मैं, मतलब बीजेपी से चुनाव के लिए, तो उसमें तो उनको चित कर दिया। अभी वो फिर मतलब तैयार है। आखिर कब तक वो लोग, उन लोगों को कांग्रेस ढूंढती रहेगी, वो तो कांग्रेस को तय करना है, ठीक है ना। मैं इसमें कोई कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जनता की भावना है भाई बदलाव हो आप लोगों में, लेकिन आप लोगों को वही उसी चीज में, क्योंकि आप मजबूर लोग हैं तो आप वो कर नहीं पा रहे। तो ये सारी बातें पब्लिक के सामने है, तो 2-4 घंटे में कल ये अब बात क्लियर भी हो जाएगी, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राजवीर जी, उनका पक्ष ये भी है ना कि वो भाई, उनका मानना ये कि ऐसा तो है नहीं कि ये किसी केवल कांग्रेस पार्टी में, तो हर पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत तो समस्याएं होती ही हैं, लेकिन अगर वो विपक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं तो ये उनकी पार्टी का मसला है ना। वो कह रहे हैं कि हम तो मुद्दे भी उठा रहे हैं, हमारा सीएलपी जब बनेगा तो वो आपको भी पता चल जाएगा। गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है, उस पर भी उनका काउंटर होता है। आपके नेताओं को कोट करना शुरू कर देंगे कि आपके नेताओं ने भी बहुत सारी बयानबाजियां की हैं, तो इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? 3-4 तो कोट कर दिए उन्होंने, वो कोई बात नहीं, बहन है मेरी, कोई बात नहीं कर सकती है। तो अभी जो मायावती जी का जो मैंने बताया आपको, बीएसपी का, वो एक फैसला लेने की उन्होंने कुव्वत थी, उन्होंने फैसले लिए, ये मैंने बताया है भाई। कहीं ना कहीं जो संगठन है, कोई भी संगठन है, घर परिवार भी कड़े फैसलों के बगैर नहीं चलता, ठीक है ना। जनता में जब 4-4 हार के बाद भी वो बंदे टिके हुए हैं। नहीं तो राजवीर जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये कड़े फैसले नहीं है? ये तो फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी ना कि कौन सा कड़ा फैसला है और कौन सा हल्का फैसला है, तो कांग्रेस पार्टी करेगी। आपको क्यों लगता है कि कड़ा फैसला नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने? कहा कि 13 साल से ये लोग संगठन नहीं बना पाए आयुष जी।